नमस्कार श्रोताओं, आज आरएसवीआई आपके लिए लेकर आया है रोजगारों के अवसरों के अंतर्गत टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी की डिटेल में जानकारी। तो चलिए, आप किस तरह से कैसे आवेदन कर सकते हैं टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं के लिए, इसके अतिरिक्त कितने पद हैं, कितना वेतनमान है, ये सब कुछ जानते हैं आज डिटेल में। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज ने टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की 15,508 वैकेंसी निकाली हैं। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी के 12,913 और प्रवक्ता पीजीटी के 2,595 पदों के लिए भर्ती ऑनलाइन की जा रही है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट है www.upsessb.org या pariksha.up.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन की अंतिम तारीख 27 नवंबर है। टीजीटी और पीजीटी पद की परीक्षाएं अलग अलग तिथियों में होंगी, इसलिए योग्य अभ्यर्थी दोनों पदों के लिए अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी या पीजीटी शिक्षकों की भर्ती 4 साल बाद, जबकि प्रधानाचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया 7 साल बाद शुरू होने जा रही है। पहली बार इन भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को भी 10% आरक्षण मिलेगा। अब आइए आपको टीजीटी और पीजीटी की भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बता देते हैं। टीजीटी संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। हालांकि एक से अधिक विषय में अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे, यथा हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में तथा उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में होगा। टीजीटी भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार से हैं। ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण प्रारंभ की तिथि 29 अक्टूबर 2020। ऑनलाइन शुल्क जमा करने के लिए प्रारंभिक तिथि 29 अक्टूबर 2020। ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2020। ऑनलाइन शुल्क जमा करने के लिए अंतिम तिथि 27 नवंबर 2020। ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020। चयन के लिए जो चीजें आवश्यक हैं वो भी जान लीजिए। टीजीटी पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा नेगेटिव मार्किंग में नहीं होगी। पीजीटी पद पर चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक होंगे, 10% इंटरव्यू के आधार पर होंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं कि टीजीटी पदों की वैकेंसी की डिटेल्स किस प्रकार रहेंगी। विषय हिंदी के लिए जनरल 1054 पद, ओबीसी 405 पद, एससी के लिए 276, एसटी 7, कुल पद 1742। विषय गणित की बात करें तो जनरल 1050, ओबीसी 549, एससी 219, एसटी 4, कुल 1822 पद। गृह विज्ञान जनरल 333, ओबीसी 166, एससी 106, एसटी 6, कुल 611 पद। उर्दू के लिए जनरल 32, ओबीसी 24, एससी 9, एसटी 0, कुल 65 पद। अंग्रेजी के लिए यानी इंग्लिश के लिए जनरल 913, ओबीसी 445, एससी 226, एसटी 3, कुल 1587 पद। कला जनरल 339, ओबीसी 222, एससी 146, एसटी 3, कुल 710 पद। विषय पर आते हैं फिर से सामाजिक विज्ञान। इसके अंतर्गत जनरल 688, ओबीसी 386, एससी 310, एसटी 8, कुल 1392 पद। सिलाई जनरल 12, ओबीसी 4, एससी 3, एसटी 0, कुल 19 पद। संस्कृत में आते हैं जनरल 573,
ओबीसी 239, एससी 123, एसटी 3, कुल 938 पद। विज्ञान 984 जनरल में, ओबीसी 486, एससी 249, एसटी 12, कुल 1741 पद। वाणिज्य जनरल में 77, ओबीसी 31, एससी 18, एसटी 1, कुल 127 पद। कृषि 84 जनरल में, ओबीसी 60, एससी 39, एसटी 1, कुल 184 पद। शारीरिक शिक्षा 261 जनरल में, ओबीसी में 152, एससी 80, एसटी 4, कुल 497 पद। संगीत वादन जनरल 3, ओबीसी 2, एससी 1, एसटी 0, कुल 6 पद। संगीत गायन में जनरल में 7, ओबीसी 3, एससी 0, एसटी 0, कुल 10 पद। जनरल में कुल पद हो जाते हैं 6410, ओबीसी में 3174, एससी में 1815 और एसटी में 52। कुल पदों की संख्या 11451। अब आते हैं दूसरी सारणी पर, जिसमें प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालिका वर्ग के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट्स की बात करें तो हिंदी जनरल में 125, ओबीसी में 52, एससी में 37, एसटी 0, कुल 214 पद। गणित में 105 जनरल में, ओबीसी 38, एससी 24, एसटी 0, कुल 177 पद। गृह विज्ञान जनरल में 87, ओबीसी में 47, एससी में 25, एसटी में 1, कुल 160 पद। उर्दू में आते हैं जनरल में 5, ओबीसी में 5, एससी में 2, एसटी में 0, कुल 12 पद। इंग्लिश में जनरल में 113, ओबीसी में 46, एससी में 37, एसटी में 0, कुल 196 पद। कला में 51 जनरल में, ओबीसी में 24, एससी में 28, एसटी में 0, कुल 103 पद। सामाजिक विज्ञान जनरल में 105, ओबीसी में 39, एससी में 42, एसटी में 0, कुल 186 पद। सिलाई जनरल में 0, ओबीसी में 3, एससी में 1, एसटी में 0, कुल 4 पद। संस्कृत में जनरल में 64, ओबीसी में 21, एससी में 11, एसटी में 1, कुल 97 पद। विज्ञान में आएंगे अब। विज्ञान में जनरल में 118, ओबीसी में 44, एससी में 38, एसटी में 2, कुल 202 पद। वाणिज्य में जनरल में 4, ओबीसी में 3, एससी में 1, एसटी में 0, कुल 8 पद हैं। और कृषि पर आएंगे अब। जनरल में 0, ओबीसी में 0, एससी में 1 पद और एसटी में 0, कुल 1 पद। शारीरिक शिक्षा जनरल में 26, ओबीसी में 12, एससी में 10, एसटी में 0, कुल 48 पद। संगीत वादन में 9 पद जनरल में, ओबीसी में 2 पद, एससी में 3 पद और एसटी में 0, कुल हो जाते हैं 14 पद। संगीत गायन 29 जनरल में, ओबीसी में 16, एससी में 5, एसटी में 0, कुल 50 पद। कुल पदों की संख्या जनरल में 841, ओबीसी में 352, एससी में 265, एसटी में 4, कुल हो जाते हैं 1462 पद। प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की महत्वपूर्ण तिथियों के विषय में अब बात करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण प्रारंभ की तिथि 29 अक्टूबर 2020। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु प्रारंभ तिथि 29 अक्टूबर 2020। ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2020। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2020। ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020। टीजीटी और पीजीटी के लिए आवेदन शुल्क के विषय में अगर बात की जाए तो सामान्य वर्ग के लिए 700, साथ में 50 रुपये आवेदन शुल्क, कुल हो जाता है 750 रुपये। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो 400 के साथ 50 रुपये ऑनलाइन शुल्क, कुल हो जाएगा 450 रुपये। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 700 के साथ 50 रुपये ऑनलाइन शुल्क हो जाएगा 750 रुपये। अनुसूचित जाति 400, साथ में 50 रुपये ऑनलाइन शुल्क 450 रुपये। अनुसूचित जनजाति 200, साथ में 50 रुपये ऑनलाइन शुल्क 250 रुपये। पदों की डिटेल्स यहाँ पर भी जान लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सारणी का की, जिसमें प्रवक्ता बालक वर्ग की परीक्षाओं की बात होगी और बात होगी सब्जेक्ट्स और उनके पदों पर।
हिंदी जनरल 213, ओबीसी 90, एससी 58, एसटी 2, कुल पद हैं 363। गणित जनरल 65, ओबीसी 22, एससी 11, एसटी 0, कुल 98। गृह विज्ञान जनरल 1, ओबीसी 1, एससी 0, एसटी 0, कुल 2 पद। अर्थ विज्ञान जनरल 74, ओबीसी 47, एससी 21, एसटी 1, कुल 143। इतिहास जनरल 36, ओबीसी 20, एससी 12, एसटी 0, कुल 68 पद। अंग्रेजी यानी इंग्लिश ओबीसी से पहले आएंगे जनरल पर 161 पद, ओबीसी में 77, एससी में 31, एसटी में 0, कुल 68 पद। फिर बात करते हैं कला की। जनरल में 24, ओबीसी में 18, एससी में 7, एसटी में 0, कुल हो जाते हैं 49 पद। नागरिक शास्त्र जनरल में 81, ओबीसी में 46, एससी में 26, एसटी में 0, कुल 153 पद। भूगोल जनरल 124, ओबीसी 81, एससी 45, एसटी 0, कुल 250 पद। मनोविज्ञान जनरल 19, ओबीसी 8, एससी 7, एसटी 1, कुल 35 पद। शिक्षा शास्त्र जनरल 18, ओबीसी 2, एससी 4, एसटी 1, कुल 35 पद। समाज शास्त्र जनरल 35, ओबीसी 20, एससी 12, एसटी 0, कुल 67 पद। संस्कृत जनरल 147, ओबीसी 46, एससी 38, एसटी 1, कुल 232 पद। जीव विज्ञान जनरल 68, ओबीसी 28, एससी 11, एसटी 1, कुल 108 पद। भौतिक विज्ञान जनरल 97, ओबीसी 42, एससी 9, एसटी 0, कुल 168 पद। रसायन विज्ञान जनरल 98, ओबीसी 46, एससी 16, एसटी 0, कुल 160 पद। शारीरिक शिक्षा जनरल 6, ओबीसी 5, एससी 0 और एसटी 0, कुल 11 पद। वाणिज्य जनरल 22, ओबीसी 17, एससी 6, एसटी 0, कुल 45 पद। कृषि जनरल 16, ओबीसी 13, एससी 9, एसटी 0, कुल 38 पद। सैन्य विज्ञान जनरल 7, ओबीसी 2, एससी 1, एसटी 0, कुल 10 पद। तर्कशास्त्र जनरल 3, ओबीसी 2, एससी 2, एसटी 0, कुल 7 पद। जनरल में पदों की संख्या 1315, ओबीसी में 633, एससी में 326, एसटी में 7, कुल हो जाते हैं पद 2281। अगली सारणी पे आते हैं जो कि है खा प्रवक्ता बालिका वर्ग की। हिंदी जनरल 24, ओबीसी 12, एससी 11, एसटी 0, कुल 47 पद। गणित जनरल 1, ओबीसी 0, एससी 0, एसटी 0, कुल 1 पद। गृह विज्ञान 6, ओबीसी 4, एससी 1, एसटी 0, कुल 11 पद। अर्थशास्त्र जनरल 14, ओबीसी 11, एससी 3, एसटी 0, कुल 28 पद। इतिहास 17, जनरल में ओबीसी 3, एससी 2, एसटी 0, कुल 22 पद। अंग्रेजी जनरल 18, ओबीसी 9, एससी 1, एसटी 0, कुल 22 पद। कला जनरल 20, ओबीसी 5, एससी 2, एसटी 0, कुल 27 पद। नागरिक शास्त्र जनरल 17, ओबीसी 8, एससी 5, एसटी 0, कुल 30 पद। भूगोल जनरल 5, ओबीसी 3, एससी 0, एसटी 0, कुल 8 पद। मनोविज्ञान जनरल 5, ओबीसी 4, एससी 3, एसटी 0, कुल 12 पद। शिक्षा शास्त्र जनरल 2, ओबीसी 3, एससी 0, एसटी 0, कुल 5 पद। समाजशास्त्र जनरल 8, ओबीसी 1, एससी 2, एसटी 0, कुल 11 पद। संस्कृत जनरल 23, ओबीसी 8, एससी 3, एसटी 0, कुल 34 पद। जीव विज्ञान जनरल 3, ओबीसी 3, एससी 0, एसटी 0, कुल 6 पद। भौतिक विज्ञान जनरल 9, ओबीसी 0, एससी 1, एसटी 0, कुल 10 पद। रसायन विज्ञान
जनरल 8, ओबीसी 3, एससी 0, एसटी 0 कुल 11 पद। शारीरिक शिक्षा जनरल 1, ओबीसी 1, एससी 0, एसटी 0 कुल 2 पद। संगीत गायन जनरल 6, ओबीसी 1, एससी 2, एसटी 0 कुल 9 पद। संगीत वादन जनरल 6, ओबीसी 4, एससी 2, एसटी 0 कुल 12 पद। जनरल में हो जाते हैं 193, ओबीसी में 83, एससी में 38, एसटी में 0 कुल हो जाते हैं 314 पद। सुप्रीम कोर्ट के आदेशन के अनुपालन में एडेड कॉलेजों में पूर्व से कार्यरत तदर्थ शिक्षकों से भी ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम ना हो। वेतनमान टीजीटी शिक्षण संवर्ग के लिए 44,900 से लेकर 1,42,400, पे लेवल 7, ग्रेड पे 4,600 और पीजीटी का वेतनमान 47,600 से लेकर 1,51,100, पे लेवल 6, ग्रेड पे 4,800। परीक्षा के केंद्र सभी मंडल में जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी और अनुक्रमांक आदि की सूचना यथासमय दे दी जाएगी। कैसे करें आवेदन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले www.upscssb.org पर ऑनलाइन आवेदन चरण 3 रहेंगे, जिसमें कि पहले चरण में रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरे चरण में फीस का भुगतान होगा और तीसरे चरण में फॉर्म सबमिशन होगा। ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात उसमें किसी तरह का संशोधन नहीं किया जाएगा, अतः सभी सूचनाएं पूर्ण सावधानी से भरें और अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने से पहले भरी गई सूचनाओं का सत्यापन कर लें। आवेदन में किसी तरह की कोई दिक्कत आने पर प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक चयन बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर 0532 2466 तथा 8299325775 पर संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह की और जानकारियों से रूबरू होने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं RSVI इन्फो कैप्सूल का व्हाट्सएप रेडियो ग्रुप या उड़ान व्हाट्सएप ग्रुप। इसके लिए या और अधिक जानकारी के लिए आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं 9305106040 पर। धन्यवाद।